हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार को 2024 जो साल है इसको लीक ईयर घोषित कर देना चाहिए। तेजस्वी यादव का पीए की बात है तो वो अगर उसका कोई रिश्तेदार को अगर कोई आएगा अगर फ़ोन करेगा कि हमको आप होटल दिलवा दीजिए तो वो उसका व्यक्तिगत मामला है। देखिए वो तेजस्वी यादव युवा हैं, ये चिराग पासवान युवा हैं, ये लोग युवा हैं, बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये नेट की परीक्षा पेपर लीक होना, इस पर सरकार को विशेष ध्यान चाहिए। हाँ, ये तो सही है, बिहार में थोड़ा आरजेडी का ज़्यादा रहता है, बट ठीक है। यही सब क्राइम ज़्यादा होता है, आरजेडी रहता है तो मालूम चलिए जाएगा कौन सा क्या है, घड़ियाल है या मगरमच्छ। पेपर लीक का जो वो एनटीए का गलती का वजह से एनटीए की गलती है सर। जांच एग्ज़ाम जो है अब एक एग्ज़ाम मंत्री की आवश्यकता है। एग्ज़ाम मंत्री की आवश्यकता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। नीट पेपर लीक के मामले में रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब जो बड़ा खुलासा हुआ है वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर हुआ है कि अब तेजस्वी यादव की जो पीएस है वो अब नीट पेपर लीक मामले में इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं और ये बड़ा आरोप जो है वो एक तरीके से कह ले तो तेजस्वी यादव पर लगा है। लेकिन जो बिहार के युवा है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव के बारे में, ये भी जानना ऐसे में ज़रूरी है कि क्या उन्हें अभी तेजस्वी यादव पर भरोसा है या नहीं कि तेजस्वी यादव क्या इस तरह की चीज़ें करा सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव जो है बिहार में युवाओं के बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से 17 महीने के कार्यकाल को तेजस्वी यादव बताते हैं और ऐसे में युवाओं का जो जोश है उनके प्रति वो भी देखने को मिलता है। और ऐसे में हम आ गए हैं पटना के NIT घाट पर और यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स मौजूद है और इनसे बातचीत करेंगे कि नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव का अब नाम सामने आया है, इस पर इनकी क्या राय है। क्या नाम है? कुणाल कुमार। नीट पेपर लीक में अब तेजस्वी यादव के पीएस का नाम आ रहा है। देखिए वो तो जांच का विषय है, पीएस हैं शामिल क्या नहीं, वो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो जैसे करेगी वो डिसीजन लेगी, वो तो मालूम चलिए जाएगा कौन सा क्या है, घड़ियाल है या मगरमच्छ इसमें शामिल है, उसको सब पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है सरकार की, जो सबसे बड़ी मुद्दा है स्टूडेंट के साथ जो पेपर लीक की समस्या बार बार, या सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा जाए या बिहार में, ये बार बार समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हमारे मतलब सबसे बड़ा पेपर लीक की समस्या सबसे बड़ी समस्या हो गई है। ये ख़त्म कब होगी यही सरकार से पूछना है हम लोगों को। और पेपर जितना वैकेंसी नहीं रह रहा है उससे ज़्यादा ये लोग पैसा कमा रहा है, उसमें धंधा कर रहा है। पेपर 30 लाख 40 लाख 50 लाख में एक पेपर सेल कर रहा है। तो सबसे बड़ा इस सरकार का ही सबसे बड़ा जो इसमें है शामिल है, बिना सरकार के शामिल हुए एक पत्ता भी नहीं उसमें हिल सकता है। क्या बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिए क्या आरजेडी वाले, क्या अब उनका नाम आ गया? वो तो उसमें तो ये तो जांच का विषय है, बीजेपी शामिल है या आरजेडी शामिल है तो जांच का विषय है, वो तो जांच चल ही रही है। जो कहाँ तक ये मतलब पता चलता है जो कहाँ तक इसमें कौन सा शामिल है वो तो विषय जाँच की है। अच्छा, लेकिन आरोप तो लगा है। आरोप लगा है लेकिन तो आरोप अब जांच मतलब जो रिजल्ट सामने आएगा उससे ही पता चलेगा कौन शामिल है। तेजस्वी यादव के पीएस पर आरोप लग रहा है। देखिए आरोप क्या लगे, आरोप किसी पर भी लग सकता है लेकिन आरोप का खंडन ये सीबीआई का विषय है, हमारा और आपका विषय नहीं है। सीबीआई एनआईए का किस लिए है, वो डिसाइड करेगी कौन संलिप्त है इसमें क्या हुआ है। जांच चल रहा है, जांच के बाद तो सारा खुलासा हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस पर किसी का एलिगेशन ये अभी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक जांच में क्लियर नहीं आता है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा है कि पेपर लीक। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार को 2024 जो साल है इसको लीक ईयर घोषित कर देना चाहिए। अच्छा, पेपर लीक की हाँ, इसको लीक ईयर घोषित कर देना चाहिए। आज तक बहुत सारे पेपर लीक हुए थे लेकिन कभी भी नेट का पेपर लीक नहीं हुआ था, नीट का नहीं हुआ था। IIT का पेपर क्यों नहीं लीक होता है, IAS का पेपर क्यों नहीं लीक होता है, आखिर क्या कारण है, क्यों लीक हो रहा है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर वहाँ क्यों नहीं लीक होता। यानी कुछ भ्रष्ट लोग हैं वहाँ पे, जहाँ भी जिस आयोग से एग्ज़ाम हो रहा है, जिस आयोग में पेपर लीक हो रहा है, वहाँ कुछ भ्रष्ट कर्मचारी तो हैं, कुछ भ्रष्ट लोग हैं जिसके वजह से हो रहा है। ना तो UPSC का पेपर कभी लीक नहीं होता है, IIT का पेपर कभी लीक नहीं होता है, और छोटे एग्जाम क्यों लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है बार बार, चाहे वो नीट हो या नेट हो। क्या लग रहा है, क्या कारण है? तेजस्वी यादव का भी नाम आ रहा है। तेजस्वी यादव किसी में क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके पीएस पर आरोप लगा है। उससे क्या तेजस्वी पेपर यादव लीक का जो वो एनटीए का गलती का वजह से। एनटीए की गलती है सर, क्या लग रहा है सिर्फ एनटीए की गलती है? नहीं, अभी तो इस सब के बारे में मालूम नहीं है, पर जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ। इतना स्टूडेंट मेहनत करता है, इसके बावजूद भी वहाँ तक नहीं हो पा रहा है सक्सेस।
सक्सेस नहीं हो पा रहा है। नहीं, और बहुत स्टूडेंट है कि इसे मस्ती करते हुए भी अच्छा रैंक ला जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि मेहनत करके भी स्टूडेंट पीछे रह जाता है। नीट पेपर लीक हो गया है और अब इसमें तेजस्वी यादव के पीएस का नाम आ रहा है, क्या लग रहा है? हमें तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ है। तेजस्वी यादव का हाथ नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बीजेपी वाले अब कह रहे हैं कि इनका लूर लक्षण नहीं बदलेगा, आरजेडी वालों का। हाँ, ये तो सही है, बिहार में थोड़ा आरजेडी का ज़्यादा रहता है, बट क्या ठीक ज्यादा है। रहता है? यही सब क्राइम ज़्यादा होता है, आरजेडी रहता है तो और क्या। आरजेडी वाले ज्यादा क्राइम कराते हैं। हाँ, बीजेपी सही रहता है, बिहार में भी आया था तो। अच्छा, फिर बीजेपी की तो गवर्नमेंट है, फिर पेपर लीक कैसे हो गया? पेपर लीक तो बिहार में तो देखिए कहाँ नहीं हो रहा है पेपर लीक, सारा जगह तो हो रहा है। यूपी में भी तो हुआ ही है ना पेपर वहाँ भी लीक। तो बीजेपी ही है। हाँ वही तो, बस पेपर लीक हो ही रहा है सारा जगह। इस जमाना ही ऐसा आ गया, क्या अच्छा, कीजिएगा। जमाना ऐसा आ गया सिर्फ पेपर लीक हो रहा है। स्टूडेंट है कि नहीं आप? स्टूडेंट ही हैं। हाँ, अभी फिलहाल हम इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ। आप बताइए, आप एग्जाम दे रहे हैं और आपका पेपर लीक हो जाए, तब भी आप इतने ही हंसकर बोलेंगे, जवाब देंगे? नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत है। हम खुद पेपर दिए थे बिहार पुलिस का और यूपी पुलिस दोनों का दिए थे, दोनों का पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक हो गया, कैसा क्या लगा था? बहुत खराब लगा, किसी को भी लगा खराब। स्टूडेंट्स को कैसा लगा? सबको यही लग रहा है। इस पे ना अच्छा डिसीजन लेना चाहिए सरकार को, सब कुछ बढ़िया से करवाना चाहिए और क्या। बढ़िया से कर। नीट पेपर लीक हो गया है और अब तेजस्वी यादव के पीएस पर आरोप लग रहे हैं कि इनका हाथ है। तो देखिए, ये राजनीतिक मुद्दे आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनके पीएस के ऊपर आरोप लगना ये कोई ये नहीं है, ये राजनीतिक है। अभी तो राहुल गांधी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें नरेंद्र मोदी को सीधे कटघरे में लिया। तो नेट की परीक्षा पेपर लीक होने का कारण सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब घर के बच्चे अपने उसके पापा कहाँ से पैसा ले रहे हैं, क्या है, सब कैसे रहते हैं, कितने मेहनत करते हैं, इस पे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। इससे भविष्य में सरकार के इस पर कठोर कानून बनना चाहिए ताकि कोई लीक ना हो। यदि अच्छा लगता नहीं है कि एक छवि जो तेजस्वी यादव की बिहार में बनी थी, युवाओं के मतलब युवाओं के मसीहा बनकर उभरे थे, वो छवि धूमिल होगी क्या इससे? हाँ, बहुत धूमिल हो। कोई है? हाँ, वो धूमिल होना ही तय है। देखिए, वो तेजस्वी यादव युवा हैं, ये चिराग पासवान युवा हैं, ये लोग युवा हैं, बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये नेट की परीक्षा पेपर लीक होना, इस पर सरकार को विशेष देना चाहिए। हमारे सीधे पीएमओ को कहिए या शिक्षा विभाग को, अपर शिक्षा विभाग को, केंद्र के शिक्षा विभाग को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी कोटा का एक मामला जो पकड़ा गया है, वो कह रहा है मेरे फूफा बताए थे कि क्वेश्चन को रट के जाओ, अगले दिन मैं वो कर दूंगा, वो अगले वही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा क्यों हुआ? रट के गया, ऐसा क्यों हुआ? इसमें सरकार की लापरवाही है ना। बहुत से सरकार इस पर ठोस से ठोस कानून लाए। लॉ एंड ऑर्डर बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि हम यूपी में अभी देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कितना तगड़ा है। कुछ भी होने से पहले अपराधी सोचते हैं, एक बार दो बार सोचते हैं, अजय कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन अब बीजेपी को भी एक मौका मिल गया है आरजेडी पर निशाना साधने का। कह रहे हैं कि लूर लक्षण इन लोगों का नहीं बदलेगा। देखिए, ये राजनीतिक आरोप आपस में लगाते रहेंगे। इनके समय भी पेपर लीक हुआ था, कांग्रेस के समय में भी होता था। राजनीतिक से कुछ लेना देना नहीं है। इनको अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, कोई कानून लाए इसके लिए। अभी संसद सत्र सोमवार से चालू हो रहा है। राहुल गांधी जी मुद्दा उठाएं, विपक्षी में है, तेजस्वी के पार्टी के मुद्दा उठाएं, नरेंद्र मोदी को घेरे, संसद ना चलने दे, ताकि इस पर बहस होने से लॉ एंड ऑर्डर और तगड़ा होगा और कानून आगे बढ़ेगा। तो इसको इन लोगों आपस में डिबेट करना चाहिए, ना कि ये आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होता। इस पर कानून बनाएं, कानून को आगे बढ़ाएं, ताकि बच्चों का भविष्य है इसमें। आज इतने बच्चे वो हो जाए, परीक्षा कितने मेहनत से तैयारी किए हुए होंगे, फिर इनके पेपर लीक हो गया, फिर आगे कोई मुद्दा होगा, फिर आगे कोई बढ़ते जाता है। और सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि ये एग्ज़ाम कराते हैं। जैसे अभी जो सीटेट डीएलएड किए थे, 18 मंथ के कोर्स था, 18 मंथ के बाद उसका कोई वैल्यूएशन ही नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगा दिया कि वैल्यूएशन नहीं है। ये क्या है भाई? बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। एज मैं भी एक मीडिया पर्सन ही हूँ, ठीक है, हिंदुस्तान में कार्यरत हूँ, हिंदुस्तान समाचार पटना में ही कार्यरत हूँ। तो इस पे मैं भी इस खबरों को विशेष स्वरूप से देखता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये गलत है। इस पे सरकार को ठोस से ठोस कानून बनाना चाहिए। अभी जो पेपर लीक वाला बात जो अभी पीछे जो आप चर्चा किए हैं, सबसे पहले जब एनडीए का सरकार जो था, उसमें जब से मतलब बिहार में बना है, उस समय से पेपर लीक होता रहा। और जब तेजस्वी का सरकार था, उसमें बताइए कितना पेपर लीक हुआ है। अगर नीट का पेपर जो हुआ, नेट का पेपर लीक हुआ है, उसमें भी केंद्र में भी बीजेपी का सरकार है और बिहार में भी मतलब एनडीए का सरकार है। जब हरियाणा में भी वहाँ पर बीजेपी एनडीए का सरकार है, तो आप बताइए
आप एक तरह से बायस्ड होकर के किसी पर आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि तेजस्वी का पीए है, तो आप जांच करवा लीजिए। जांच अधिकारी आपके अंदर में, सब चीज़ तो आपके अंदर है, तो आप जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच करवाइए। ये लग रहा है एक जो छवि बनाई थी तेजस्वी यादव ने युवाओं की मसीहा होने की, वो छवि खराब होगी क्या? नहीं, कोई ख़राब नहीं होगी। वो गलत एलिगेशन लगाने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। रही बात तेजस्वी यादव का पीए की बात है, तो वो अगर उसका कोई रिश्तेदार को अगर कोई आएगा, अगर फ़ोन करेगा कि हमको आप होटल दिलवा दीजिए, तो वो उसका व्यक्तिगत मामला है। अगर उसमें संलिप्त है तो उस पर कार्रवाई की जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तेजस्वी यादव की क्या संलिप्तता है बताइए? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लालू परिवार का लूट लक्षण नहीं जाएगा। देखिए, बीजेपी वाले दो उप मुख्यमंत्री जो हैं, दोनों अपने में प्रतिद्वंद है कि मतलब हम नंबर 1 पर जाएँ, इसीलिए। और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में दोनों में मतलब द्वंद्व चल रहा है। सम्राट चौधरी का क्योंकि मतलब जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसका ग्राफ बहुत नीचे चला गया, जिसके कारण जो है दोनों में द्वंद्व चल रहा है, तो इसीलिए ये कारण हो रहा है, और कोई बात नहीं। और जब सम्राट चौधरी का जो मतलब नज़दीकी आदमी है, जो उसके साथ जो मतलब फ़ोटो, जो एक लड़का आनंद नाम के साथ था, एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, उसका भी फ़ोटो वायरल हुआ, वो भी नीट परीक्षा का जो एग्ज़ाम का मतलब पेपर वायरल हुआ, उसमें मतलब उसका भी संलिप्तता है। हाँ, जांच का विषय तो है ही कि नीट का पेपर लीक कैसे हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, अब उनके पीएस की संलिप्तता बताई जा रही है। उसकी पीए की संलिप्तता बताई जा रही है। इसमें अभी से यही बहुत सारे मीडिया वाला जो है कि उनका नाम को उछालने लगा कि तेजस्वी यादव ही एक मंत्री जो है कि संलिप्त है। क्या आरोप तय हो गया है? जैसे आरोप लगा, आरोप अभी तय नहीं हुआ, अभी नहीं बताया गया कि वही है, जो कि बहुत सारे मीडिया वाला भी डायरेक्ट उनका नाम उछाल रहा है। जांच एजेंसी आपके अंदर में है, आप जांच करवाइए। उनके बाद जो है कि देखिए, अभी इतने दिन से 10 वर्ष से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे यानी 6 से जो है कि गठबंधन में भी है, तो यानी अपना जो है कि जांच एजेंसी के थ्रू अपना कोई एक ऐसा बना ले संगठन जो कि पेपर लीक नहीं हो। अच्छा, पेपर लीक नहीं हो। नहीं, देखिए यहाँ पर जो है अब जो जांच एग्ज़ाम जो है, अब एक एग्ज़ाम मंत्री की आवश्यकता है। एग्ज़ाम मंत्री की आवश्यकता है। पहले शिक्षा मंत्री का कोई, देखिए ना, केंद्र सरकार में जो शिक्षा मंत्री बना, वो उसका स्टेटमेंट क्या है कि इसमें कहीं का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जब भाई पेपर लीक नहीं हुआ तो क्यों मतलब मुद्दा उछल रहा है? मीडिया भी आपका है, सब चीज़ आपका है, तो फिर ये मुद्दा क्यों उछल रहा है मीडिया में? सो बताइए। अच्छा, हाँ बताइए ना, क्वेश्चन कीजिए। तो आरोप लगा है? नहीं, आरोप कोई किसी पर एलिगेशन लगाना, कोई किसी पर लगा सकता है आरोप, आप उसको सिद्ध कीजिए किसी पर। हाँ, सिद्ध कीजिए, उसके बाद जो होगा, उसके बाद बोलिए जो है कि हाँ फलना ही है इसमें, इसके पीछे। तेजस्वी यादव नौकरी देते 17 महीने में, जैसा कि वो बताते हैं, तो क्या उनकी छवि पर असर पड़ेगा? वही छवि खराब करने के लिए ये राजनीतिक किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक बिहार में ही नहीं, अदर स्टेट में भी देखिए, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अच्छे नेता के रूप में उभर रहे थे, उनको भी देखिए कहाँ पहुँचा दिया, जेल के सलाखे में पहुंचा दिया है। आरोप अभी तक नहीं बता पाया। तो कोर्ट ने सजा दिया है। कोर्ट ने सजा दिया, लेकिन वालों ने थोड़ी धकेल दिया जेल में। बीजेपी वहाँ पे पूरे साजिश करता है। अभी तक जो है कि कितना 6 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक यानी उसका आरोप जो है कि मुखत्तिर हुआ है, जो कि कोर्ट में जो है कि हाँ इसमें है ही, क्या आरोप जो लगाया था उसमें है अरविंद केजरीवाल का हाथ, अभी तक बता पाया है क्या? उसका जांच एजेंसी नहीं बता पाया। लेकिन फिर भी जेल में, फिर भी जेल में है। हाँ, फिर भी नहीं मिल रहा है। तो यही सोचिए ना, ये राजनीतिकरण है पूरे जो है कि। अच्छा, यहाँ पे एक युवा नेता जो कि उभर रहा था, तो उसके पीछे सब हाथ धो के पड़ गया, काहे कि यहाँ पे कोई टक्कर देने वाला उसके पीछे है नहीं। अरे जो TRE 3 का पेपर लीक हुआ है, केंद्र में तो भी बीजेपी का सरकार है, बिहार में भी NDA का सरकार है, उसका जांच हुआ है? जांच हुआ, अभी तक आया? हाय बाप कर रहा है, जांच हुआ है। अरे BPSC वाला, उसका क्या हुआ? तो फिर पेपर TRE 3 का जो पेपर लीक हो गया, क्यों लीक हो गया, उसका कोई जवाब है? नहीं है। जब यूपी में देख लीजिए ना, बुलडोजर बाबा जो चलवा रहे हैं, सबसे ज़्यादा पेपर लीक तो वहीं हो रहा है। वहाँ का बच्चा पलायन करके बिहार में नौकरी तलाशने के लिए आ रहा है, जबकि बिहार से सब टीचर में कितना आया है? सबसे ज़्यादा तो संसाधन वहीं पर है, सबसे ज़्यादा कल कारखाना तो वहीं है। बिहार को दिया क्या NDA सरकार? बिहार में कुछ नहीं दिया। यहाँ पर सिर्फ जाओ, यहाँ से गुजरात जाओ, दिल्ली जाओ और दूसरे स्टेट में जाओ, यहाँ से नौकरी करो, बोरा उठाओ, यही मतलब बिहार के लिए छोड़ा है। और क्या करेगा? जो नौकरी नहीं मिलेगा क्या? यहाँ कल कारखाना फैक्ट्री नहीं रहेगा तो यहाँ पर लोग क्या करेगा? अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी स्टूडेंट्स क्या चाहती है सरकार से? नीट पेपर लीक में क्या होना चाहिए अब इसमें पेपर लीक में क्या होगा? जांच हो के जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, और ऐसा जो है कि कोई कानून प्रक्रिया बने जो कि आगे हो के जो कि पेपर लीक नहीं हो। अच्छा, इस पर कानून बनाएंगे? इस पर कानून बनाई जाए। ये तो बार बार हो रहा है, तो लेकिन सरकार सोया हुआ कहाँ है? आज ये नया घटना कोई थोड़ी है, इससे पहले भी हो रहा है, तो इसका मतलब सरकार सजग नहीं है ये मामले को लेके।
यानी जो बच्चा साल साल भर जो है कि अपना घर द्वार छोड़ के उतना पैसा खर्च करके पढ़ाई कर रहा है, फायदा कोई मलाई कोई और खाता है, थोड़ा बहुत कमा के आता है, वो पैसा के बल पे अपना काम कर जाता है। कुछ कह रहे हैं? नहीं कहेंगे क्या, वही पर इस पर एक कानून बने और स्टूडेंट के हित में हो, क्योंकि ऐसा है लोअर मीडियम फैमिली का बच्चा आता है, उसका बहुत सारा समस्या रहता है, महंगाई कितना बढ़ गया है आप देख ही रहे हैं, तो स्टूडेंट के हित में होना चाहिए। और हम ये ज़्यादा क्या कहेंगे, सरकार इस पर एक अच्छा कानून बनाए और विद्यार्थी के हित में हो, मतलब वो होना चाहिए। देखिए, नीट पेपर लीक में जिस तरीके प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पीएस का नाम आ रहा है, उस पर हमने पटना के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।